नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, विराट कोहली की वापसी से टीम में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये हम आज के इस वीडियो में समझ लेंगे। क्योंकि अगर विराट कोहली नंबर 3 आते हैं तो फिर कौन सा प्लेयर ड्रॉप हो जाएगा ये समझ लेंगे। और इंग्लैंड की तरफ से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो पिछले मैच में चला जरूर नहीं था लेकिन उससे बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ना सिर्फ स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में भी। इसीलिए वीडियो को देख लेना, समझ लेना कि आखिर फोकस किन किन खिलाड़ियों पर करना है और किसको छोड़कर चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहां पे हम ग्राउंड के बारे में। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर देना। इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया है। और दोस्तों, टॉस के बाद जो फाइनल टीम आती है, जैसा कि हमने पिछले मैच में भी आपको प्रोवाइड की थी, आपको ज्वाइन करना होगा हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है, किसी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं। काफी सारे टेलीग्राम वाले आपसे पैसे की डिमांड करते होंगे या फिर कोई भी करता है, मत दो। आप सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो ये वीडियो है ना, इसके नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा। पहला ही जो लिंक है ये टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में फ्री में टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा बाराबती स्टेडियम नागपुर में और इस मैदान के ऊपर टोटल 19 मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 11 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। जनरली आपको इंडिया के अंदर ज्यादातर ग्राउंड ऐसे ही मिलने वाले हैं जहां पर चेस करने वाली टीम मैच को विन कर लेती है, क्योंकि इंडिया में अधिकतर जो मैचेस खेला जाता है वो इसी सीजन में खेला जाता है। और इस सीजन में आपको अधिकतर जगह ड्यू देखने मिल जाती है। और जो सेकंड इनिंग है वहां जब ड्यू आती है तो जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम है उसको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसको बेनिफिट मिलेगा और टॉस जीतने वाली टीम को पहले गेंदबाजी ले लेनी चाहिए। पिछले मैच में इंग्लैंड ने की थी बेवकूफी, टॉस जीती थी और पहले बल्लेबाजी कर ली थी। अब यहां पर देखें, 315 बनाया था वेस्ट इंडीज ने, वो भी चेस हो गया। इंडिया ने 381 बनाया था और इंग्लैंड लगभग 366 पे पहुंच गया था। लगभग क्या, 366 पे पहुंच ही गया था। अब यहां पे इंडिया ने 63 बनाया, 300, और वो चेस नहीं हो पाया। और यहां पे वेस्ट इंडीज ने 211 बनाया था और बहुत आराम से चेस हुआ। मतलब आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि 350 वाला विकेट है, 350 वाला विकेट है और वो भी चेस हो रहा है। अगर आपने यहां पे 350 रन नहीं बनाए, गलती से 280 रह गए, 290 रह गया, 300 भी रह गया, तो भी वो चेस हुआ है, जैसा आप यहां देख सकते हो। और जब इतना बड़ा स्कोर आता है ना, तो बल्लेबाज जो बैटिंग अच्छी कर सकता है, आप उसको कैप्टन बिल्कुल आंख बंद करके बना दीजिएगा, क्योंकि गलतियां वो वैसे ही कम करते हैं जो क्वालिटी बल्लेबाज है। ऊपर से पिच ने भी मदद कर दी तो वो 80-90 रन आपको बहुत आराम से बना कर देके जाएगा। जैसे कि निकोलस पूरन 89, युवराज सिंह नंबर 4 बैटिंग 150, यहां नंबर 4 का प्लेयर डेरेन ब्रावो 60 और यहां पे शिखर धवन ने 100 बनाया। सेकंड इनिंग में भी नंबर 4 के प्लेयर ने ही स्कोर किया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पावर प्ले में जो नई गेंद आई है वहां उससे विकेट मिले हैं। जैसे कि 3 विकेट यहां आए थे, 3 विकेट यहां आए, 0 यहां पे था, हालांकि यहां पर भी 0 आया। सेकंड इनिंग में भी 1 विकेट है, 1 विकेट यहां पर है और 4 विकेट हमने ये देखे हैं। मतलब ओपन में से अगर बच गया कोई खिलाड़ी तो एक अलग बात है, नहीं तो 3 नंबर 4 नंबर बहुत कमाल का पिक आपके लिए बन सकता है। अब यहां पर स्पिनर्स ने 8 विकेट यहां निकाल दिए, 6 विकेट यहां मिल गए और 4 विकेट यहां मिल गए। मतलब स्पिनर्स का रोल तो आपको देखने मिल जाने वाला है। फास्ट बॉलर्स ठीक है, अच्छा कर सकते हैं डेथ ओवर्स के अंदर, लेकिन स्पिनर्स पटक लोगे तो ज्यादा फायदे में रह जाओगे। तो स्पिनर्स पर फोकस थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिएगा। अब बात करेंगे दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैच के बारे में। लास्ट जो मैच हुआ उसमें फिल सॉल्ट ने 43 किया था, जिसमें एक ही ओवर के रन थे, 20-22 और 25 से 26 रन आए थे उस एक ओवर में। बेन डकेट का 32 था, जॉस बटलर का 52, जैकब बैथल ने 51 किया और आदिल रशीद को 2 विकेट आए। अब दूसरी तरफ शुभमन गिल ने 87 बनाया, सुरेश अय्यर का 59 था, अक्षर पटेल ने भी 50 प्लस 1 विकेट निकाला। हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा को 3-3 विकेट यहां पर मिल गए थे। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था उसमें शर्मा जी का 87 आया था और मोहम्मद शामी ने 4 विकेट निकाले थे बुमराह के 3 विकेट के साथ में। तो वही दूसरी तरफ इंग्लैंड ने सिर्फ 129 बनाया था, आदिल रशीद को विकेट जरूर मिला था। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कोई विकेट निकाले या ना निकाले, आदिल रशीद एक ऐसा प्लेयर है जो विकेट निकाल कर दे जाता है। अब
अब अगर हम यहां पे देखें कि भैया ट्रेडिंग करना चाहते हो तो एक स्वाभाविक सी बात है कि चांसेस तो इंडिया के ज्यादा हैं जीतने के इस वाले मैच के अंदर भी। लेकिन आप थोड़ा सा एक और चीज कर लेना कि जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही हो ना उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना। अभी जैसे कि आप इंग्लैंड की तरफ अगर चले गए ना तो इंग्लैंड की तरफ आपको भाव बहुत मिलेगा कम, मतलब बहुत कम रुपए में आप ज्यादा विन कर सकते हो। वैसे तो अभी हम इंडिया का ही फेवर कर रहे हैं तो इंडिया के लिए ही लेके चलेंगे। 120 क्वांटिटी अगर आप लेते हो तो 768 रुपए लगेंगे, मैच खत्म होगा, 1200 रुपए जेब में आ जाएंगे। अब बीच में अगर छोड़ना चाहते हो तो जैसे ही इंडिया फेवरेट हो जाए वैसे ही निकल जाओ, आराम से बीच मैच में भी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो चलते मैच में प्रॉफिट कमाना है तो ये बहुत अच्छा जरिया है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि डिस्क्रिप्शन में जो हमने आपको वीडियो का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप स्पोर्ट्सबाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और जब आप पहली बार डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे तो आपको एक काम और करना है, आपको मेगा 10 ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना है। जब आप ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा कैश और ये सिर्फ 15 तारीख तक ही वैलिड है। अब चलिए जरा प्लेयर्स पे नजर डालते हैं। जैसे कि अगर नंबर 3 पर विराट कोहली आते हैं या फिर नंबर 4 खेलते हैं तो अब जो बाहर जाने की स्थिति बन सकती है, जो बाहर जाने की स्थिति बन सकती है वैसे तो जायसवाल की ही बन सकती है क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में कुछ नहीं किया। अब चूंकि गिल ने भी रन मार दिए, अय्यर ने भी रन कर दिए, अक्षर पटेल ने भी रन कर दिए, केएल राहुल ने भी कर दिए थे, तो केएल राहुल को तो मौका ही नहीं मिला। तो कुल मिलाकर जायसवाल अगर बाहर जाते हैं तो गिल आ जाएंगे ओपन। नंबर 3 पे हो सकता है कि श्रेयस अय्यर आपको मिल जाए और नंबर 4 पर विराट कोहली आ जाए क्योंकि पिछले कुछ समय से विराट कोहली ने नंबर 4 पर भी बैटिंग की है। अब यहां से नई गेंद से जो गेंदबाजी आपको देखने मिलती है वो शामी से मिलती है, राणा से मिलती है, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल से आपको देखने मिलेगी। और डेथ ओवर में जो गेंदबाजी आएगी उसमें लगभग जडेजा, शामी, कुलदीप और हर्षित सभी का इस्तेमाल हुआ है। इस मैदान के ऊपर रोहित शर्मा जी ने 3 मैच खेलकर 143 रन बनाए हैं जिसमें 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अब इनके पुराने रिकॉर्ड चाहे जितने अच्छे रहे हो लेकिन करंट फॉर्म जो है ना वो उतनी दमदार नहीं है। इसके बाद अक्षर पटेल 1 में 14, केएल राहुल 2 में 82, 41 का बैटिंग एवरेज, 1 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और जडेजा ने इस मैदान पर पहले भी 7 विकेट निकाले हुए हैं, वो भी सिर्फ 4 इनिंग्स के अंदर। अक्षर पटेल के भी 2 विकेट हैं। और अब जो पहला नाम है वो है शर्मा जी का। दोस्तों आपको जो चीज़ें समझ में आती जाए ना तो बस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपको पता है मैं अभी जस्ट मैच खेल कर आया हूँ और सुबह का गया हुआ था। 2 मैचेस थे, जीत, हालांकि दोनों मैचेस जीत गए हम, बहुत अच्छी बात है, हम सुपर 8 में पहुंच गए क्वार्टर में। लेकिन वो थक गया था, वो थकने के बाद भी अगर आपको वीडियो दे रहा हूँ तो मतलब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना जिससे कि थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब यहाँ पर देखें रोहित शर्मा ने 21 इनिंग में 726 रन बनाए हैं, 46 का बैटिंग एवरेज है, 450 और 2 शतक है। ये तो खैर इंग्लैंड के सामने की कहानी है। लेकिन हम बात करते हैं प्रैक्टिकल जो अभी चल रहा है। अभी ये चल रहा है कि शर्मा जी बहुत जोर से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब स्ट्रगल कर रहे हैं तो ग्रैंड लीग में रखना ही सिर्फ सेफ होगा और ग्रैंड लीग में भी रखो तो सीधा कैप्टन बना लो क्योंकि चलेंगे तो अच्छा चलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा। तो इसलिए शर्मा जी मेरी टीम में फिट नहीं बैठ पाएंगे, स्मॉल लीग में तो मुश्किल है। और आदिल रशीद इनको पहले भी वैसे 2 बार आउट कर चुके हैं। रिकॉर्ड तो इतने अच्छे हैं कि अगर आप रिकॉर्ड के भरोसे चल रहे हो तो नहीं छोड़ पाओगे। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं जायसवाल जिन्होंने पहला मैच खेला था और रन बनाए थे 15। लिस्ट ए क्रिकेट में बहुत कमाल रिकॉर्ड है, T20 में बहुत कमाल रिकॉर्ड है, वनडे तो खैर पहला ही मैच था नहीं चल पाए। लेकिन जायसवाल एक ऐसा प्लेयर है जो पिच पर खड़ा रह सकता है। मैं लूंगा रिस्क। सिलेक्शन बहुत कम लोगों का है, मात्र 50% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। तो ये मेरी स्मॉल लीग का पिक है और ये मेरी टीम में जगह बना रहा है क्योंकि बैटिंग विकेट है और जायसवाल जैसा बंदा है उस तरीके के प्लेयर से मैं उम्मीद करूंगा कि 70-80 बना जाए। नंबर 3 पर है शुभमन गिल। शुभमन गिल ऐसा प्लेयर है जो रिस्की शॉट खेलता ही नहीं है। आप पूरा इनका मैच उठाकर देख लेना, शॉट्स बिल्कुल भी रिस्की नहीं होते हैं। गेंदबाज को इनको आउट करने के लिए बहुत अच्छी गेंद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चूंकि बैटिंग विकेट है तो फिर गिल से मैं एक बार फिर से 30 से 40 की उम्मीद कर जाऊंगा। पहले बैटिंग करते हैं तो बहुत कमाल रिकॉर्ड है, सेकंड में भी ठीक ठाक है और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको परेशान करती है। इंग्लैंड के सामने ये दूसरा मैच में जिसमें इन्हें 87 किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वो छक्का लगाकर सही किया था या नहीं ये तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिएगा। क्या ये हार्दिक पांड्या ने तीसरे ऐसे प्लेयर के साथ ऐसा किया है? एक बार पहले ये तिलक वर्मा के साथ कर चुका है, एक बार यहां कर दिया और एक और प्लेयर के साथ में उन्होंने ऐसा किया था।
उसका नाम भी मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरे दिमाग से निकल गया है। इसके बाद अब श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के सामने 3 मैचेस 69 रन। श्रेयस अय्यर के जो शॉट सिलेक्शन है ना दोस्तों, वो रिस्की रहते हैं। अब ये है तो स्मॉल लीग में मैं फिर से छोड़ के चल रहा हूँ, चाहे इन्होंने पिछले मैच में 50 बनाया था। खिलाड़ी अच्छा है, खिलाड़ी में कमी नहीं, लेकिन शॉट सिलेक्शन ऐसा है कि लॉफ्टेड शॉट ज्यादा ट्राई करते हैं। वनडे मैच में अगर 30 भी बना दिए ना तो वो फायदेमंद नहीं है। इसीलिए मैं श्रेयस अय्यर को अभी छोड़ के चल रहा हूं और आगे निकलते हुए हम आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पर बैटिंग करने आ गए थे अक्षर पटेल। अब इन्होंने 50 रन कर दिए, 1 विकेट निकाल दिया, मुश्किलें बढ़ा दी इन्होंने टीम इंडिया की, बीसीसीआई की, क्योंकि दोनों को चैंपियंस ट्रॉफी में तो ले गए। अब खिलाना एक ही लेफ्ट आर्म बॉलर है और जडेजा ने 3 विकेट निकाल दिए, इन्होंने 50 रन प्लस 1 विकेट कर दिया। तो कुल मिला के इंडिया के लिए परेशानी तो बड़ी है। अब यहां देखा जाए अगर इसी नंबर पर खेलते हैं तो फिर बहुत अच्छा सिलेक्शन है, इस नंबर पर खेलना जरूरी है। अगर बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया ना तो फिर हमारी टीम खराब हो जाएगी, क्योंकि हम इनको इस नंबर की बैटिंग के हिसाब से टीम में रख सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी भी करेंगे, 20 विकेट खाते में शामिल है और 1 विकेट आराम से निकाल भी सकते हैं। सेकंड इनिंग में 3 बार ये 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। इसके बाद आता है लोकेश राहुल। विकेट कीपर इंडिया की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। इंडिया अगर ऊपर से बहुत ज्यादा जोर से ही विकेट गवा देना तो एक अलग बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जायसवाल पिछले मैच में कुछ किया नहीं, पहला ओडीआई था। रोहित शर्मा से हम उम्मीद कर नहीं रहे और विराट कोहली अगर आते हैं तो वो गंदी फॉर्म में है। तो तीनों प्लेयर अगर विकेट फेंक रहे हैं, अगर आप ऊपर से इन तीनों को छोड़ के चल रहे हो ना तो फिर आप गिल और गिल के बाद राहुल तक आ सकते हो। ये चीज आप नोट कर लेना, अगर ऐसा होता है तो पहली बैटिंग के लिए कर सकते हैं हम ये। इसके बाद हार्दिक पांड्या है। अब इस मैच में मैंने हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया है क्योंकि 7वें नंबर तक बैटिंग के लिए मैं नहीं जा रहा हूं, स्पेशली सेकंड बैटिंग के लिए। हाँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी ना तो हार्दिक पांड्या मेरी टीम में रहेंगे, लेकिन सेकंड बैटिंग में मैं इनको छोड़ के चलूंगा, क्योंकि गेंदबाजी से मैं उतनी उम्मीद नहीं कर रहा हूं इनसे जितनी उम्मीद हम बल्लेबाजी से करते हैं। पहली इनिंग में इन्होंने 22 विकेट निकाले हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे नजरिए में इंडिया अगर पूरे 5 बॉलर के साथ में खेल रही तो हार्दिक पांड्या 5 या 6 ही ओवर डाल पाएंगे, 10 ओवर नहीं डालेंगे। और इंडिया ने पिछले मैच में 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर रेगुलर खेल रहे थे। उसके बाद अगर हम सोचें कि हार्दिक पांड्या 10 ओवर डाले, बैटिंग भी आ जाए तो मुश्किल काम है। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट मारे थे पिछले मैच के अंदर, और बैटिंग की तो खैर अलग बात है, लेकिन 24 इनिंग 34 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अच्छा प्लेयर है और इस मैच के लिए कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस भी है। इसके बाद है मोहम्मद शामी। अभी दोस्तों फॉर्म में आना बाकी है, 23 इनिंग 48 विकेट इनके खाते में दर्ज है। जब पहले गेंदबाजी की है तो 24 विकेट निकाले हैं। इसके बाद है कुलदीप यादव और हर्षित राणा। कुलदीप यादव को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो कुलदीप को नहीं छोड़ पाएंगे क्योंकि विकेट टेकर है और जब विकेट निकालेगा तो कम से कम 2 से 3 विकेट आराम से मारता है, इसलिए कुलदीप है मेरी टीम में। हर्षित राणा को भी रखा हुआ हूं इस मैच के लिए। इन्होंने 15 इनिंग 25 विकेट निकाले हैं लिस्ट ए क्रिकेट में और पिछले ही मैच में 3 विकेट निकालकर शुरुआत बहुत अच्छी की है। अब यहां से अगर देखा जाए इंग्लैंड के बारे में तो फिल सॉल्ट हैं, बेन डकेट हैं, जो रूट हैं, हैरी ब्रूक हैं, जॉस बटलर, बेथल, लिविंगस्टन और ब्रैडन कार्स तक इनके पास में बैटिंग मौजूद है, पर पिछले मैच में हो नहीं पाई। शाकिब महमूद, अक्षर कह रहा हूं, ब्रैडन कार्स और जोफ्रा आर्चर 3 पावर प्ले के बॉलर हैं और आदिल रशीद को मिलाकर ये चारों डेथ में गेंदबाजी करने भी आते हैं। इस मैदान के ऊपर पहले रूट ने 50 बनाया है, बटलर ने बनाए हैं सिर्फ 10 रन और पहला नाम है फिल सॉल्ट का। फिल सॉल्ट मिस और हिट वाला प्लेयर है, ऐसा प्लेयर रिस्की ही रहेगा चाहे वो 100 भी क्यों ना बना दे। पिछले मैच में 1 ओवर में 20 बनाया, हालांकि रनआउट हुए थे, 70% लोगों ने टीम में रखा हुआ है उस 1 ओवर की वजह से। मैं फिर भी छोड़ के चल रहा हूं क्योंकि मेरे लिए रिस्की पिक है। पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 350 बनाए हैं और लगभग 40 का बैटिंग एवरेज है। लेग स्पिन इनको अब आता है बेन डकेट। बेन डकेट ने 17 इनिंग्स खेली हैं और 732 रन बनाए हैं। ये खिलाड़ी है जो ग्राउंडेड खेलना जानता है, चौकों में डील करता है, छक्कों से ज्यादा इनकी डील होती है बाउंड्रीज में, और ये खिलाड़ी भरोसेमंद प्लेयर है बेन डकेट, जिससे आप बड़े स्कोर की उम्मीद कर सकते हो। तो बेन डकेट मेरी टीम में है, स्पेशली अगर पहले बैटिंग करते हैं तो। इसके बाद नंबर 3 पर है जो रूट। जो रूट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लोग, अब पता नहीं क्यों, तो 40% लोगों ने रखा हुआ है। हालांकि इनका ये पिछला 1 से 2 साल अच्छा नहीं गया है, लेकिन माफ करना थोड़ा गला खराब है, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। रविंद्र जडेजा ने 4 बार आउट किया है, पिछले मैच में भी ऑर्थोडॉक्स ने ही आउट किया था और शामी भी इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, पर अगर
इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो रूट मेरे लिए एक बार फिर से वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद है हैरी ब्रूक। दोस्तों ये चाहे 100 बना दे 200 बना दे, लेकिन इनको समस्या है कि स्पिन नहीं खेल पाते हैं और 3-3 स्पिनर इंडिया लेकर खेलती है और हाल फिलहाल की स्थिति में ये मेरे लिए रिस्की पिक है। तो मैं इसको सिर्फ ग्रैंड लीग में ही रख पाऊंगा, स्मॉल लीग में नहीं रखूंगा। और ग्रैंड लीग में अगर आप रख रहे हो ना तो सीधा वाइस कैप्टन बनाना, सीधा वाइस कैप्टन, ठीक है। एक टीम में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जितनी में रख रहे हो वाइस कैप्टन करना, क्योंकि स्कोर आएगा तो फिर बड़ा आएगा। अगर स्पिन को खेल गए तो 90-100 बनेंगे फिर। इसके बाद है जॉस बटलर। पिछले मैच में फिर 50 बना दिया तो बात करने की आवश्यकता है नहीं। हालांकि कुलदीप ने 2 बार पहले आउट किया है, हार्दिक ने 3 बार आउट किया है और शामी ने 5 बार आउट किया है, लेकिन गेंदें बहुत इस्तेमाल की, 70 गेंदें इस्तेमाल की हैं। इसके बाद जैकब बैथल, बैटिंग प्लस बॉलिंग, नया पॉइंट सिस्टम इस हिसाब से चल रहा है ना तो ऐसे खिलाड़ी छोड़ना मुश्किल काम है। इनके पास में है 7 इनिंग में 5 विकेट और 31 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। बैटिंग आ ही जानी है क्योंकि वनडे मैच है तो संभवतः आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। इसके बाद लिविंगस्टन अगर 7वें नंबर पर खेलते हैं तो बढ़िया ऑप्शन नहीं है। 21% लोगों ने रखा हुआ है और समझदार है वो जिन्होंने छोड़ा हुआ है। इसके बाद ब्रैडन कार्स, अच्छा प्लेयर है, 19 में 23 विकेट इनके पास है। पहले गेंदबाजी करा लोगे तो 8 में 13 विकेट है और सेकंड करा लिए तो 11 में 10 विकेट इनके पास में भी मौजूद है। अंतिम शाकिब महमूद 10 में 16 विकेट और पहले गेंदबाजी करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि 6 इनिंग में 12 विकेट है। इसके बाद जोफ्रा आर्चर अभी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, 28 में 48 विकेट है। हालांकि रिकॉर्ड अच्छा है लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए इनको छोड़ के ही चल रहा हूं। और अंतिम नाम है आदिल रशीद का, 45% लोगों ने रखा हुआ है और मेरे नज़रिए में ये 45% लोग समझदार हैं क्योंकि ये आपको इतने पॉइंट तो दे सकते हैं कि आप ड्रीम टीम में शामिल हो जाए। विकेटलेस ये बंदा जाता नहीं है, अच्छा बॉलर है तो इस पर नज़र बना के रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप लोग खेलना चाहते हो कुछ बड़े कॉन्टेस्ट कम कंपटीशन के साथ में तो आपको मिलेगा स्पोर्ट्सबाजी एप्लीकेशन पे 55,000 रुपये का कॉन्टेस्ट हेड टू हेड में, और वो भी 1 लाख रुपए प्राइस के साथ में। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया है, तो आप जाकर साइन अप कर लीजिएगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कहते हैं कि जडेजा है, बेन डकेट है, जो रूट है, शुभमन गिल। अगर हार्दिक पांड्या पहले बैटिंग करने आते हैं तो फायदेमंद है और फिर सॉल्ट को ग्रैंड लीग में ही बनाया जा सकता है, स्मॉल लीग में नहीं। और बाकी जो मैंने वीडियोस में बताया ना आगे वो अलग है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। यहां पर देखिए बटलर है, जायसवाल की तरफ गया हूं फिर से गिल को लेकर, रूट, बेन डकेट, बैथल, रविंद्र जडेजा, आदिल रशीद, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और ब्रैडन कार्स को हमने टीम में जगह दी है। अगर मैं कोई भी बदलाव करूंगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मौजूद है। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।